हे यो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ आमिर सिराज और आज आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ साइकिलिंग पे। क्योंकि जैसे जैसे अब लॉकडाउन के बाद हमारी जो कम्युनिटी है, फिर हमारे जो लोग बाग हैं जो अब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आजकल जिम बंद है सारी, तो इससे लोगों में साइकिलिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा आ गया है। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग। तो यही आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि बेसिक्स जो होता है हमारे साइकिलिंग का वो क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो अब जैसे ये खड़े हैं तो ये बताएंगे कि सीट हाइट अब देखना कैसे होगी। इसमें लीवर आता है, क्विक लीवर, जिससे हम सीट हाइट को थोड़ी सी नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और अभी जैसे इस तरह से ये कम हो जाएगी सीट की हाइट, और जो मैं इसको इंक्रीज़ करना हुआ, अभी जैसे इनकी हिप बोन तक देखिए आप। तो जैसे अब आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि जिसके नीज़ हैं ये पूरी अच्छी तरह खुल नहीं पा रहे क्योंकि अभी जो सीट की हाइट है वो काफ़ी नीची यानी थोड़ी लो है। तो ये देखिए यहाँ पर नी इसका पूरा खुल नहीं रहा, और इससे अगली वीडियो में देखिएगा आप जो नीज़ की पोजीशन होगी। अब यहाँ पर हमने सीट की हाइट ऊपर करी है। अब देखिए ये पूरे नी अच्छी तरह खुल पा रहे हैं, जैसे कि आपको देख ही रहा होगा कि ये पूरे पंजे से चला रहा है साइकिल और नीज़ इनको पूरे खुल पा रहे हैं। तो ये इसका बेनिफिट है हमारी जो नीज़ का जो मैं बता रहा हूँ इसका सीट हाइट का। इसका मतलब क्या है, अब जो छोटे मोटी राइड होती है जैसे 5-7 किलोमीटर, वही हमेशा की तरह जो 5 किलोमीटर की राइड है उसमें तो आपको कुछ पता लगेगा नहीं, तो थोड़े आप मर हो जाओगे ना। जैसे आप कई बार फ्लाईओवर आते हैं रोड पर, बीच में फ्लाईओवर के ऊपर जहाँ हमें जाना पड़ता है, फ्लाईओवर से कई बार नीचे उतरना पड़ता है, तो जो हमारा जो नी का जो एंगल है ना, और जो नी की हमारे जो ये देख सकते हैं आप, जो हमारा नी जो ये पोजीशन है नी की, जो यहाँ पर नी का जो पार्ट होता है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जो अब आप मान लो एक साल अब आप चलते रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपकी साइकिल रुकती है, जैसे अब कार आपके आगे आ गई या कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, तो उससे क्या होगा, इस बोन पे, इस वाले पार्ट पे बहुत आपका असर पड़ेगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो अब साइकिल चला रहे हैं, तो वे ये बात नहीं समझ रहे, तो उनको जैसे साइकिल मिलती है तो वो वैसे ही चला लेते हैं। ये हमेशा दुकानदार का ही फर्ज होता है कि वो उनको समझाए कि सीट हाइट हमेशा ही अपने हिप बोन, जैसे हिप बोन होती है जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होनी चाहिए सीट की हाइट, ईजिली और कंफर्टेबल अपना आपको वो मिले, ठीक है। इसी तो अब मैं तीसरी हमारी जो चीज़ है, अब मैं बात करता हूँ गियर्स की। जो हमारे पास मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं वो एक या तो गियर्स प्रेफर करते हैं या नॉन गियर प्रेफर करते हैं। मेरे पास दोनों तरह की साइकिल है। ये वाली जो साइकिल है मेरे पास A1 ज़ेन नाउ, दिखाता हूँ आपको, MTB बाइक है। और उसके बाद आती है जैसे हमारे पास रोड बाइक है, मेरे पास एक और एक्स्ट्रा, और ये गियर वाली साइकिल है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी जो साइकिल है तो हमें गियर वाली है, नॉन गियर लेनी चाहिए। मैं उसको बताता हूँ आपको। तो जैसे आपने कभी पहले का जो साइकिल चलाई हुई, यानी आपको 1-2 साल का या 5-6 महीने का या कुछ भी, मतलब पहले जो आपके पास एक्सपीरियंस है साइकिल चलाने का, तो आप प्लीज़ गियर वाली ही प्रेफर कीजिए क्योंकि गियर वाली आपके लिए ठीक रहेगी। और जो आपने कभी साइकिल नहीं चलाई है, आप अब लॉकडाउन के बाद अपनी फिटनेस के लिए चला रहे हो, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नॉन गियर साइकिल ना लेकर गियर वाली साइकिल लें, क्योंकि जो शुरू में हम गियर समझना होता है ना वो थोड़ा टफ होता है, भले ही ईजी गियर हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग गियर वाली साइकिल ले तो लेते हैं पर उन पर ना तो उनकी सर्विस होती और ना ही उनको गियर का केयरिंग होता अच्छी तरह से। पर ये जो नॉन गियर साइकिल होती है ये सिंपल होती है, आराम से चलाओ और आराम से ही इनको हम वो कर सकते हैं, चला सकते हैं, आराम से ले जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस तरह की हमें साइकिल लेनी चाहिए। एक आती है हमारे पास MTB, एक आती है हमारे पास रोड बाइक, और एक आती है हमारे पास फैट बाइक जो आजकल बहुत ही ज़्यादा सेल है, जिसकी मोटे टायर वाली आपने देखी होगी। और एक आती है हाइब्रिड, यानी कि इसका और उस वाली बाइक का मिश्रण। बाकी रोड बाइक और हाइब्रिड बाइक थोड़ी सी प्रोफेशनल में आती हैं। MTB में है ये जो इसका एंगल है ये हल्का सा लो है,
वैसे ज़्यादा लो दिख रहा है क्योंकि बाकी जितना लो है नहीं, क्योंकि इसकी जो सीट है उसकी शेप ही ऐसी है। और दूसरी तरफ जो मेरे पास रोड बाइक है उसका जो शेप है उसका एकदम स्ट्रेट है, पर ये पूरा स्ट्रेट भी नहीं है, इसको मैंने हल्का सा लो किया हुआ है, क्योंकि हल्का सा जो हम लो करेंगे ना तो लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। जैसे हम 100 किलोमीटर हो गया, 150 किलोमीटर हो गया, 200 किलोमीटर में चलाते हैं हम, तो उसमें काफ़ी हेल्प रहती है। अगर जो हम 5-7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चलाएंगे तो उसमें आपकी सीट का कोई इतना रहेगा नहीं, 5-10 किलोमीटर में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लॉन्ग रूट के लिए फ़र्क पड़ता है। कहीं को देखा है मैंने जो स्टार्टिंग में लेते हैं साइकिल्स, या जिसको नॉलेज नहीं, जो पुराने साइकिल चला रहे हैं, जो अब नई साइकिल्स ऐसे ले रहे हैं, उनकी सीट काफ़ी ऊंची होती है, मतलब जैसे ये शेप है हमारी सीट की, तो कई बार ऐसी होती है, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है लॉन्ग राइड पे। हम मेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू फीमेल्स, तो इसी तरह हमें हल्का सा जी ये लो एंगल की जगह हल्का सा लो एंगल रखना चाहिए ताकि कंफर्ट। तो अब मैं बात करूँगा शूज़ के बारे में, ठीक है। शूज़ हमारे कैसे होने चाहिए कि राइडिंग में जो हमें थोड़ा सा और कंफर्टेबल दिलवाएं। अब ये मैंने जो शूज़ डाल रखे हैं ये वैसे तो कोई साइकिलिंग शू है नहीं, ये वैसे ही हैं, मतलब फैशनेबल कह लो या फिर क्या स्नीकर्स कह लो, स्नीकर्स शूज़ नहीं है। तो अब मैंने ये शूज़ क्यों लिया है, क्योंकि जैसे आप देखते होंगे मोस्टली लोग स्पोर्ट्स शू में साइकिलिंग करते हैं, पर मैं उसका एक माइनस पॉइंट बताना चाहूँगा आपको स्पोर्ट्स शू का। जैसे हम मोस्टली सभी, तो जैसे मैं बताना चाहूँगा, अब ये शोकर मोस्टली लोगों के पास ये MTB लेते हैं, MTB में होता है शोकर आगे। अब मेरे पास ये सिंपल है, एकदम सिंपल बाइक है। इसमें कईयों का होता है जो थोड़ी सी अपग्रेड आते हैं, जो 20,000, 25,000, 40,000 तक की जो बाइक्स आती हैं, उसमें यहाँ पर शोकर लॉक और अनलॉक का ऑप्शन होता है। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना शोकर को लॉक कर सकते हैं, जिससे कि ये शोकर आगे ना पीछे दबेगा नहीं। और उससे क्या होगा, हमारे जो फ्लैट रोड पर हम जब साइकिल चलाएंगे ना तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम थोड़ी और स्पीड पकड़ सकते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे जो स्पोर्ट्स शू में उसमें क्या दिक्कत है, जब हम पैडल चलाएंगे तो वो पुश करेंगे हम पैडल से, तो जो रबड़ का जो फोम होता है ना, स्पोर्ट्स शू का जो फोम होती है हल्की सी रबड़ की, वो उसको थोड़ा सा एनर्जी हमें सोखती है। मतलब जो हम स्पीड में, जहाँ हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो हमारी 2 या 3 कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट हमारा लगेगा। तो ऐसा हो कि हमेशा हार्ड सोल, ये इसका काफ़ी हार्ड सोल है, तो इसलिए मैं इस जूते को डाल कर रखता हूँ। बाकी रेकमेंड यही करूँगा कि आप हार्ड सोल वाला जूता रखो, जैसे रेड चीफ का हो गया या कोई भी आपका कैनवस शू हो गए फ्लैट, जिसका फ्लैट सरफेस हो, तो स्पोर्ट्स शू ना ही पहने आप साइकिलिंग के दौरान। ये मेरा आपका रिकमेंडेशन है। तो अब लास्ट में हम पॉइंट एक हमारा है क्लोथिंग के ऊपर। जैसे मैंने शॉर्ट्स डाल रखी हैं, ये वैसे कोई कॉमन नहीं है, वैसे डाल रखी है मैंने, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप इस तरह के ना ही पहने, वो तो मैंने ऐसे आज डाल लिया। तो कोई भी कंफर्टेबल हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपका खुला हो, पजामा हो या फिर निक्कर। पजामा ऐसा हो कि जो यहाँ से नीचे ज़्यादा खुला ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी चैन में आ सकता है पजामा। तो आप हो सके तो निक्कर डाल लो या शॉर्ट्स इसमें डाल लो, उसमें आपको कंफर्टेबल भी रहेगा। और उसी के साथ अपना आप टी शर्ट में कुछ भी डाल सकते हो, टी शर्ट, सिंपल टी शर्ट और सिंपल पजामे में आप साइकिलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसके लिए स्पेशल ड्रेस भी आती है, आप चाहो तो वो ले सकते हो, पर जर्सीज वो काफ़ी कॉस्टली आती हैं, 1,500 2,000 का पूरा सेट, मतलब निक्कर और टी शर्ट पूरा सेट आता है, 1,500 2,000 4,000, कई बार तो ये 5,500-6,000 तक के भी आते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहूँगा आपसे, और अब लेता हूँ आपके साथ अलविदा।